ओम शांति। अब आपने समझा है ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाशी नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। कईयों को घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है, माने योग नहीं है तभी तो आता है। योग होता है तो उस समय मदद मिलती है कि ये अवस्था तो मेरी नहीं होनी चाहिए, तभी तो टच होगा ना। अब ज्ञान तो है कि मुझे देही अभिमानी बनना है, पर याद ही तो नहीं है ना कि बनना है। उस समय देह अभिमान आ जाता है और कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, चाहे वाचा हो चाहे कोई भी कर्मेंद्रिय हो, तो देह अभिमान आ जाता है। बाद में सोचते हैं ये क्या कर दिया। तो जब बाद में सोचते हैं तो वो उसी समय याद ही नहीं आता। सही समय पर सही बात याद ही नहीं आ रही है तो माना योग कम है। अब अगर योग अच्छा हो जाएगा तो सही समय पर सही बात याद आ जाएगी और हम तुरंत कंट्रोल में हो जाएंगे। तो योग की कमी है, योग बड़ा ना होगा, फिर पुराने विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और आगे के होंगे ही नहीं। अब पुराना ही खाता विनाश करेंगे, नया खाता नहीं बनाएंगे तो जरूर हल्के हो जाएंगे। अब पुराना खाता भी साथ चल रहा है, देह अभिमानवश नया खाता भी बनाए जा रहे हैं तो भारी ही रहेंगे, फिर ये जीवन ही नहीं लगने वाली है। तो योग की कमी है। तो योग की कमी है तो हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी बुद्धि पर, हमारे चिंतन पर, कि ये योग से होता है कि आपकी कर्मेंद्रियां शांत शीतल आप महसूस करते हो, आपको लगता है कि ये होनी चाहिए। तो ज्ञान और योग के कंट्रास्ट को समझना होगा। तो याद का बल बहुत कमाल करता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। आप देखो कि आप कितनी देर में शांत होते हो, घंटे में, 2 में, 3 में, आधा दिन निकाल दिया, 24 घंटे में, हफ्ते में, कितने दिन में कोई बात आपके अंदर अटक गई तो कितने दिन में आप शांत होते हैं। तो ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझना पड़ेगा। ज्ञान तो हम बहुतों को सुना देते हैं पर योग अपना ही नहीं लगता, इसलिए असर भी नहीं होता।